खुशी, आखिर ये है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना सिर्फ सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को उलझाया है, बल्कि हम सबको भी कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया ही है। क्या ये कोई मंजिल है जिसका हमें पीछा करना है, या फिर बस एक एहसास? तो चलिए आज इसी पहेली को दार्शनिकों की नजरों से सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार से। बात है 1776 की। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में लिखा गया कि खुशी की तलाश करना ठीक जीवन और आज़ादी की तरह एक बुनियादी हक है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी कि खुश रहने की कोशिश करना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या बात इतनी सीधी है? क्या खुशी को सच में तलाश किया जा सकता है? मशहूर दार्शनिक जी.के. चेस्टरटन तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका कहना था, भाई खुशी तो धर्म की तरह एक रहस्य है, और अगर आपने इसे तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश की तो इसका सारा जादू ही खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरह की चेतावनी है कि कुछ चीजों को बस महसूस करना चाहिए, उनका विश्लेषण नहीं। और बस यही से शुरू होती है वो महान दार्शनिक बहस। क्या खुशी कोई शिकार है जिसे हमें योजना बनाकर पकड़ना है, या फिर वो एक तितली जैसी है जो आपके कंधे पर ठीक तब आकर बैठती है जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं? यही वो सवाल है जिसकी तह तक आज हम जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बड़ी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो खेमे हैं। एक तरफ वो दार्शनिक हैं जिनका मानना है कि खुशी को बाकायदा एक प्लान के तहत पाया जा सकता है, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि नहीं, ये तो बस अपने आप मिलती है, सीधे सीधे नहीं। ये दो बिल्कुल अलग सोच की एक जबरदस्त टक्कर है। तो देखिए, ये दो पक्ष हैं क्या? एक कहता है खुशी ही अल्टीमेट गोल है, जिंदगी का मकसद ही यही है और हमें इसे सीधे सीधे पाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष कहता है अरे नहीं, खुशी तो एक बाय प्रोडक्ट है, एक तरह का इनाम जो आपको तब मिलता है जब आप कोई मतलब का काम करते हैं। आइए अब पहले खेमे से मिलते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं गणना करने वाले या द कैलकुलेटर्स। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो मानते थे कि खुशी को एक मैथ के सवाल की तरह हल किया जा सकता है। उनके लिए ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था। और इस सोच की नींव रखी थी उपयोगितावाद नाम के सिद्धांत ने, जिसे शुरू किया था जेरेमी बेंथम ने। उनका फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, सही काम वो है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी पैदा करे। बस नैतिकता का मतलब ही था खुशी को मैक्सिमाइज करना। और सुनिए, बेंथम तो इससे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने फेलिसिफिक कैलकुलस नाम का एक तरीका तक बना डाला। ये सचमुच एक फॉर्मूला था, ये नापने के लिए कि किस काम से कितनी खुशी या कितना दर्द मिलेगा। आप सोच सकते हैं, ये खुशी को एक साइंस बनाने की जबरदस्त कोशिश थी। चलिए अब पाला बदलते हैं और चलते हैं दूसरे खेमे की तरफ, खोजने वाले या द सीकर्स। अब इनका मानना बिल्कुल उल्टा है। ये कहते हैं कि खुशी का सीधे सीधे पीछा करना ही उसे खुद से दूर भगाने का सबसे पक्का तरीका है। वही तितली वाली बात, आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही दूर उड़ती जाएगी। तो इनका तर्क क्या है? ये कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक कंपास की तरह है। ये बस हमें इशारा देती है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। इनके लिए सिर्फ खुश महसूस करने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जीवन जीना। और इनका यह भी मानना था कि असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। लेकिन एक मिनट, खुशी का पीछा करने में आखिर बुराई क्या है? लगता तो सही है, पर जैसा कि अक्सर होता है, ये रास्ता इतना सीधा नहीं है। इसमें कई जाल हैं, कई विरोधाभास। तो चलिए देखते हैं कि जब हम खुशी पाने के लिए हद से ज्यादा कोशिश करते हैं तो गड़बड़ कहाँ हो सकती है। सबसे बड़ा जाल है हेडोनिक ट्रेडमिल। ये एक बड़ा मजेदार साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि हम सबकी खुशी का एक सेट पॉइंट, एक बेसलाइन होती है। मान लीजिए कोई बड़ी कामयाबी मिली तो हम कुछ देर के लिए बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर जल्दी ही वापस अपनी उसी पुरानी बेसलाइन पर लौट आते हैं। और फिर उसी खुशी को दोबारा पाने के लिए हमें और बड़ी कामयाबी चाहिए। ये बिल्कुल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप भागते तो रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। और एक कड़वी हकीकत और भी है, वो ये कि खुशी और पछतावा ये दोनों जुड़वा भाई हैं। पछतावा सिर्फ गलत फैसलों का नहीं होता, बल्कि उन रास्तों का भी होता है जिन्हें हमने चुना ही नहीं। जिंदगी में हर हाँ के पीछे न जाने कितनी ना छिपी होती हैं। अब तक तो हम खुशी को पाने या ना पाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक ऐसे विचार की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस पूरी तलाश को ही सिरे से खारिज कर देता है। ये इस बहस का सबसे एक्सट्रीम, सबसे निराशावादी नजरिया है।
एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि शायद खुशी के पीछे भागना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और इस निराशावाद के पोस्टर बॉय हैं आर्थर शोपेनहावर, फिलॉसफी के इतिहास के शायद सबसे बड़े पेसिमिस्ट। उनकी दुनिया बड़ी बेरहम थी। उनका मानना था कि जीवन में दुख ही सच है और इससे मुंह मोड़ना नादानी है। शोपेनहावर का मैसेज एकदम साफ और कड़ा है। वो कहते थे, खुशी एक छलावा है, असली चीज़ तो सिर्फ दर्द है। उनके लिए खुशी एक मृग तृष्णा जैसी थी, जो दिखती है पर कभी हाथ नहीं आती। जो सच है वो है दर्द, वो है पीड़ा जो जिंदगी का अटूट हिस्सा है। उनके हिसाब से जीवन मूल रूप से एक ट्रेजेडी है। तो कहाँ आ गए हम? एक तरफ बेंथम का कैलकुलेटर है जो खुशी को नाप रहा है, और दूसरी तरफ शोपेनहावर का गहरा अंधेरा। ये तो दो बिल्कुल विपरीत छोर हो गए। तो सवाल ये है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रास्ता है? क्या इस पूरी पहेली को देखने का कोई और तरीका भी हो सकता है? चलिए अब एक आखिरी और शायद सबसे उम्मीद भरा नजरिया देखते हैं। एक ऐसा विचार जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया मोड़ देता है, और ये विचार हमें मिलता है महान दार्शनिक और लेखक एल्बर्ट कामू से। कामू ने कहा था, कड़ी सर्दियों के बीच मैंने पाया कि मेरे भीतर एक अजेय गर्मी थी। ये लाइनें एक तीसरा रास्ता दिखाती हैं। ये ना तो खुशी के पीछे भागने को कहती हैं और ना ही निराशा में डूब जाने को। ये इशारा करती हैं कि असली चीज़ बाहर के हालात में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की उस ताकत में है जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो कामू के इस विचार से हम ये समझ सकते हैं कि शायद हम खुशी को देखने में ही गलती कर रहे हैं। ये कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि ये तो हमारे अंदर की वो हिम्मत है, वो हौसला है जो सबसे बुरे वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारे अंदर की वो अजेय गर्मी। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या खुशी एक मंजिल है जिसका पीछा करना है, या फिर वो एक साथी है, एक गाइड जो जिंदगी के इस लंबे सफर में हमारा हाथ थामे रहता है? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।